Hello friends, welcome back to our new video. So friends, today we will learn about the sentences start with the helping verb and the sentences start with WH words. Means आज हम वो sentences सीखने वाले हैं जो कुछ helping verb से start होते हैं और कुछ WH word से start होते हैं उन interrogative sentences के बारे में। जैसे कि अगर हमें हिंदी में किसी को कहना है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, ओके तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू लिसनिंग टू मी। क्या कहेंगे? आर यू लिसनिंग टू मी। लेकिन अगर उसे हमें WH वर्ड के साथ यूज करके बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी एंड व्हाट आर यू लिसनिंग। ओके तो किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं और किस तरीके से हम WH वर्ड का यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं जिन्हें सीखना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कुछ न्यू शॉर्ट सेंटेंसेस और कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस जो स्टार्ट करेंगे हम कुछ हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ, क्या तुम आ रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ हम जो देख रहे हैं क्या तुम आ रहे हो, ओके तो इसका ट्रांसलेशन होगा आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। तो हम यहाँ आर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है रहे हो लेकिन बिगनिंग में आ रहा है क्या तुम आ रहे हो। ओके क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हमें WH वर्ड यूज करके अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? तो इसको बहुत आसान है। क्या सेंटेंस हमारा? तुम कब आ रहे हो। ओके तुम कब आ रहे हो। तो कब को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। तो क्या होगा हमारा ट्रांसलेशन? व्हेन आर यू कमिंग। व्हेन आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। ओके अगर हमें कहना है तुम क्यों आ रहे हो तो वो भी बहुत आसान है, व्हाई आर यू कमिंग। क्या बोलेंगे? व्हाई आर यू कमिंग। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे सेंटेंस में हम यूज करेंगे इज एम आर का। किसका यूज करेंगे? इज एम आर का। ओके जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह आया, है ना। हम पूछते हैं ना कि क्या वह आया, तुमने उसे देखा कि क्या वह आया। तो आया, क्या वह आया तो हम यूज करेंगे हमारा सेंटेंस डिड से। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखी है तो हमने वहां डिड का यूज करना आपको प्रॉपरली सिखाया है। तो क्या वह आया तो हम यूज करेंगे हमारा सेंटेंस डिड से। डिड ही, क्या वह, डिड ही कम। डिड ही कम। यहां हम ना कैम लगाएंगे ना कमिंग लगाएंगे। ओके डिड ही कम। हमेशा मैंने आपसे कहा है जब हम डिड का यूज करेंगे वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड ही कम, क्या वह आया। लेकिन अगर हमें कहना है वह कब आया, क्या कहना है? वह कब आया। तो कुछ नहीं करना है, यहां भी आया है यहां भी आया तो मीन्स कि आपको डिड और कम तो यूज करना ही है लेकिन आपको साथ में यूज करनी है हमारी WH वर्ड को। और हमारा WH वर्ड यहाँ क्या है? कब। कब को हमने क्या कहा इंग्लिश में? व्हेन। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस? कुछ नहीं करना आपको, बस डिड के आगे आपको क्या लगाना है? व्हेन। ओके व्हेन डिड ही कम। ओके व्हेन डिड ही कम, वह कब आया, व्हेन डिड ही कम। लेकिन अगर हमें कहना है कि वह कब आता है, क्या कहना है? वह कब आता है तो हम यूज करेंगे व्हेन डज ही कम। हम पूछते ना किसी का पर्टिकुलर टाइम कि अरे मम्मी भैया जो है रोज कितनी बजे आता है, या मेरा फ्रेंड रात को 10 बजे आता है, तुम कितनी बजे आते हो, तुम कितनी बजे जाते हो, है ना। तो यहाँ बजे से सेंस नहीं, यहाँ हम पूछ रहे हैं उसका कब जाता है, कब आता है। तो आता है हमने अगर बोलना है तो हम बोलेंगे, हम यूज करेंगे डू एंड डज का। व्हेन डज ही कम, कि वह कब आता है, वह कब आता है, व्हेन डज ही कम। ओके फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या
तुम बोल रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो? हम बात करते करते कहते हैं ना कि क्या तुम बोल रहे हो, तो कैसे बोलेंगे उसको? आर यू स्पीकिंग? आर यू स्पीकिंग? क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? और अगर हमें इसको WH सेंटेंस के साथ बनाना है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? तुम क्यों बोल रहे हो, है ना? हम बोलते ना कि तुम क्यों बोल रहे हो, बीच में तुम मत बोलो, तो तुम क्यों बोल रहे हो, तो क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। ओके, तुम क्यों बोल रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके साथ आपको लगाना है वाई। वाई आर यू स्पीकिंग? वाई आर यू स्पीकिंग? तुम क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग? Why are you speaking? अगर हमें यहां कहना है कि क्या तुम बोल रहे थे, क्या बोलना है? क्या तुम बोल रहे थे, तो कुछ नहीं करना है। अब लास्ट में क्या आ रहा है? रहा थे, रही थी, रहे थे, तो आपको वहां यूज करना है वॉज एंड वर का। किसका यूज करेंगे? वॉज एंड वर का। जैसे कि क्या तुम बोल रहे थे, तो वर यू स्पीकिंग? क्या यूज करेंगे हम? वर यू स्पीकिंग। लेकिन अगर हमें कहना है कि तुम क्यों बोल रहे थे, हम बाद में कहते हैं ना कि कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं ना बाद में, तुम क्यों बोल रहे थे, तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने, है ना? तो तुम क्यों बोल रहे थे? वाई वर यू स्पीकिंग? क्या हो जाएगा सेंटेंस का? अगर रहा थे यूज करना है तो वाई वर यू स्पीकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको इज, एम आर, डू, डज, वॉज, वर या जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, और उनके साथ हम WH वर्ड को फॉर्म करके भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह जाएगा? हम पूछे ना, क्या वो जाएगा मेरे साथ, या क्या वह जाएगा? तो क्या वह जाएगा? विल ही गो? ओके, या हम आगे हमें जितनी बात करनी है हम आगे ऐड कर सकते हैं। क्या वो जयपुर जाएगा? क्या वो दिल्ली जाएगा? विल ही गो टू जयपुर? विल ही गो टू दिल्ली? इस तरीके से। ओके, क्या वो मेरे साथ जाएगा? विल ही गो विथ मी? क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ जाएगा? अब जितनी बातें हैं, जितनी सेंटेंसेस हैं, वो बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ हम शॉर्ट सेंटेंसेस के थ्रू ही समझेंगे कि क्या वह जाएगा, तो हम बोलेंगे विल ही गो, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? गा। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? फ्यूचर को डिनोट कर रहा है सेंटेंस। क्या वह जाएगा? विल ही गो। अगर हमें इसे डब्ल्यू सेंटेंसेस के साथ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? वह कब जाएगा? यहाँ क्या पूछ रहे हैं? वह कब जाएगा, तो वही कब को हमने यहाँ क्या यूज किया? व्हेन। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर भी बस WH वर्ड लगाना है। व्हेन विल ही गो? वह कब जाएगा? व्हेन विल ही गो। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने ये किया? है ना, हमें पूछते ना कि बताओ क्या तुमने ये काम किया, क्या तुमने यह किया। अब यहाँ भी अगर आप देखें तो किया आ रहा है लास्ट में, तो हम मान के चलिए कि यहाँ डिड का यूज तो हमें करना ही करना है ना? तो क्या तुमने ये किया? डिड यू डू दिस? क्या तुमने यह किया? डिड यू डू दिस? लेकिन अगर हमें कहना है कि यह तुमने कैसे किया, ये तुमने कैसे किया, तो कैसे क्या शो करता है? WH वर्ड प्रोसेस बताता है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। जैसे वाई रीजन शो करता है ना? वैसे जो हाउ है वो क्या शो करेगा? प्रोसेस शो करेगा कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। तो यह तुमने कैसे किया, तो कुछ नहीं करना है आपको। कैसे को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ। क्या कहते हैं? हाउ। तो क्या बनेगा इसका हमारा ट्रांसलेशन? हाउ डिड यू डू दिस? हाउ डिड यू डू दिस? इसी के साथ हमारे जो ये सेंटेंसेस है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब से यूज हो रहे हैं और कुछ सेंटेंसेस हमारे WH वर्ड से यूज हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल्स भी समझाती जाती हूँ। आप चाहें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमने अभी सीखे हमारे कुछ रोज बोले जाने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम WH वर्ड से फॉर्म करते हैं और कुछ हम हेल्पिंग वर्ब से फॉर्म करते हैं। लेकिन अब इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको आज मैं सीधे सीधे तरीके से इनका जो भी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि सपोज करिए हमें कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करना है? हेल्पिंग वर्ब से। तो उसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन हम यूज करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन आएगा हमारा अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स कोई भी वर्ड्स जो लास्ट में आता है वो हम जो है वो बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हो। लास्ट में आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा जो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको, डू यू कम अर्ली? क्या आप जल्दी आते हैं? क्या आप जल्दी आते हैं? डू यू कम अर्ली? अब यहां पे हमने डू यूज किया क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है आते हैं। ओके, डू यू कम अर्ली। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हमें क्या यूज करके बनाना है? WH वर्ड को यूज करके बनाना है। किसको यूज करके बनाना है? WH। तो क्या बना सकते हैं हम इसको, when do you come? ओके, when do you come? आप कब आते हैं? क्या होगा? आप कब आते हैं? ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे WH वर्ड का। ओके, फर्स्ट नंबर पे आएगी हमारी WH वर्ड, उसके बाद आएगी हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करें। अगर सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे आ रहा है तो हम वहां पे यूज करेंगे डू और डज का। ओके, लेकिन अगर सेंटेंस के लास्ट में जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, दौड़ रहा हूं मीन्स रहा है, रही है, रहे है आ रहा है, तो आप वहां यूज करेंगे इज ए मार का। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूँ। जैसा आपके सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब की डिमांड होगी वही आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सेकंड नंबर पे आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन आएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद में आएगी हमारी मेन वर्ब, जो भी मेन काम हम कर रहे हैं। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर फॉर्मूला ना भी समझे फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्ट्रक्चर में ना भी उलझें तो भी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको जो है वो सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अब आप इसको फॉर्मूला के थ्रू समझिए कि व्हेन डू यू कम। ओके, आप कब आते हैं? व्हेन डू यू कम। ओके, अगर आपको ये कहना है कि आप स्कूल कब जाते हैं तो आप बोलेंगे व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ओके, टू स्कूल जो है फिर वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम करते हैं कि क्या तुम लिख रहे हो? क्या तुम लिख रहे हो? तो इसको ट्रांसलेट करो, कैसे करेंगे? क्या तुम लिख रहे हो तो क्या होगा हमारा? आर यू। लास्ट में क्या आ रहा है? रहे हो। आर यू राइटिंग? क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? लेकिन अगर मुझे कहना है कि तुम क्या लिख रहे हो, है ना, हम उसका आंसर पूछ रहे हैं, हमें मालूम करना है कि वो लिखा, जैसे वो स्टोरी लिख रहा है, कोई नॉवेल लिख रहा है, कोई लेटर लिख रहा है ना, तो हम क्या पूछेंगे उससे? WH वर्ड से बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? What are you writing? तुम क्या लिख रहे हो? What are you writing? लेकिन अगर हमें ये बोलना है कि तुमने क्या लिखा, क्या बोलना है? तुमने क्या लिखा, तो क्या बोलेंगे? लिखा, वही what did you write?
तुमने क्या लिखा? What did you write? तुमने क्या लिखा? What did you write? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? लिखा। ओके लेकिन अगर हमें इसी सेंटेंस को कहना है कि तुम क्या लिखते हो, है ना, बोलते ना रोज रोज क्या लिखते हो तुम, तो व्हाट डू यू राइट। बस जैसा आपका हिंदी का ट्रांसलेशन होगा, जैसे आपके हिंदी में आपके सेंटेंस की डिमांड होगी, आपको वही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। आप क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट। आप क्या ओके तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे थे? वेर आर यू गोइंग। क्या बोलेंगे? आप कहाँ जा रहे थे, तो वेर वर यू गोइंग। क्या बोलेंगे? वर यू गोइंग, क्योंकि लास्ट में क्या रहा है? रहे थे। तो इस तरीके से आप कोई भी WH फॉर्म वर्ड को यूज कीजिए और अपने सेंटेंसेस को बनाते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ आया है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।